हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर कैसा गया। Not very tough. The paper was not really very tough. लेंदी की वजह से टफ लग रहा था, बाकी तो कुछ था नहीं। इंडिविजुअल क्वेश्चन देखा जाए तो इजी था वो। नितिन सर के कॉन्सेप्ट्स कितने हेल्पफुल थे, कैसा पढ़ाया उन्होंने, वो क्वेश्चंस कुछ आए, ऐसा कुछ था जो ट्रिकी लगा, जो सॉल्व करने में टाइम लग रहा हो, क्वेश्चन कुछ ऐसा आया हो? हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो आज था सीए इंटरमीडिएट मई 2025 का पहला पेपर ऑफ एडवांस अकाउंटिंग। हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर कैसा गया, क्या उनका पेपर टाइम पे कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, क्या उनसा क्वेश्चन उन्हें मुश्किल लगा, कौन सा क्वेश्चन उनको टफ लगा, एमसीक्यूज कैसे थे, और भी उनसे अपने पास में बहुत सारी बातें करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जानते हैं बच्चों की जुबानी। So like my finals are just around the corner also, so I've been focusing on that. But yeah, I did study and it went better than expected. Actually, I'm expecting around a 50 to 60 marks in this. 50 to 60. Yeah. Okay. So पेपर का लेवल काफी टफ था या इजी था? कैसा, कौन सा क्वेश्चन था सबसे ज्यादा टफ था, कौन सा क्वेश्चन? No, it was not very tough. The paper was not really very tough. अगर if you have the proper coverage, अगर आपने 100% cover किया है, तो then the paper was like mid level only. It was not very tough. But for me it was not. तो सबसे पहले क्या अटेम्प्ट किया, एमसीक्यू से स्टार्ट किया या फिर No, after the reading time, I started with the question number 2. Yeah. Yeah. And प्रिपरेशंस करी थी आप? what? कहाँ से प्रिपरेशंस करी थी? Physics वाला. फिजिक्स वाला? Yeah. Okay, तो नितिन सर के कंसेप्ट से कुछ हेल्प मिली? या बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। नितिन सर के कंसेप्ट से ही इतने आ रहे हैं मेरे मार्क्स, लाइक इतने आ रहे सर हैं। से क्या कहना चाहोगे कि अब पेपर ऐसा गया सर, तो लाइक थैंक यू नितिन सर, जितनी मेहनत करी उन्होंने उसके लिए, एंड लाइक बहुत ज़्यादा एफर्ट्स उनके अप्रिशिएट करता हूँ मैं। एंड जितने लाइक इतनी कम पढ़ाई में भी इतने सारे मार्क्स आ रहे हैं मेरे, एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ नितिन सर। पेपर तो अच्छा गया मेरा। लेंदी बहुत ज़्यादा था, लेंदी की वजह से टफ लग रहा था, बाकी तो कुछ था नहीं। इंडिविजुअल क्वेश्चन देखा जाए तो ईजी था वो। अच्छा पेपर लेंदी था? हाँ। ओके, तो आपने स्टार्टिंग एमसीक्यू से करी या फिर लास्ट में एमसीक्यू? नहीं, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करा, फिर उसके बाद मुझे कोई क्वेश्चन लगा नहीं कि मैं कर पाऊँ अच्छे से, तो मैंने पहले एमसीक्यू कर ली, फिर बाकी क्वेश्चंस करे मैंने। कौन सा क्वेश्चन था जो लगा हो कि बहुत टफ आया है, बहुत इजी आया है? एक तो ये वाला क्वेश्चन था जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 था, वो उसमें फाउंडेशन का आ गया था, फाउंडेशन का आता ही नहीं था अच्छे से याद, तो वहाँ पे दिक्कत आई। और फिर तो बाकी तो कुछ टफ नहीं था, इंडिविजुअल क्वेश्चन देखा जाए, सिर्फ लेंदी की वजह से टफ लगा। कहाँ से प्रिपरेशंस करी थी? प्रिपरेशन पीडब्ल्यू से ही करी। पीडब्ल्यू से करी थी। तो नितिन सर के कॉन्सेप्ट्स कितने हेल्पफुल थे, कैसा पढ़ाया उन्होंने? हाँ, मतलब वो जो फाउंडेशन वाला कंसेप्ट था वो छोड़ के बाकी सब पूरा हेल्प करा, हर एक चीज़ हेल्प करा। जैसे छोटे छोटे एएस थे, जैसे S24, वहाँ भी सर ने अच्छे से पढ़ा, तो वहाँ पे हेल्प करा, वहीं से आ गया एमसीक्यू। तो नितिन सर की वजह से आज लेंदी पेपर भी बहुत इजी लगा, मतलब अच्छे से अटेम्प्ट हो गया। हाँ, वो तो है। चलो, तो कैसा था पेपर? लेंदी था? क्वेश्चन कौन सा इजी था? पेपर लेंदी था और क्वेश्चन इजी थे, बट थोड़े बहुत ट्रिकी भी थे। थोड़े बहुत ट्रिकी भी थे। तो MCQ पेपर से शूट start है। किया। एमसीक्यूज मिड में स्टार्ट किया था। पहले थ्योरी जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे वो अटेंड किए, देन न्यूमेरिकल, देन हाफ एन आवर टू 1 आवर आई थिंक एमसीक्यू, देन कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? मैम अप्रॉक्स 20 मार्क्स, 20 to 25 मार्क्स का रह गया। एक लास्ट का 40 नंबर वाला क्वेश्चन वो आधा रह गया। क्या है, क्या स्कोर रहेगा एक्सपेक्टेड? 60 to 65। मेरा हो गया था, बट हाँ थोड़ा तो लेंदी लग रहा था अभी। थोड़ा तो लेंदी लग रहा था। तो स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, एमसीक्यू से करी थी या फिर एमसीक्यू बाद में अटेम्प्ट? MCQ से, एमसीक्यू से करी थी। कहाँ से प्रिपरेशंस करी थी आप? यही फिजिक्स। पीडब्ल्यू से प्रिपरेशंस। तो नितिन सर के कॉन्सेप्ट्स कितने हेल्पफुल थे, कैसा पढ़ाया उन्होंने, वो क्वेश्चंस कुछ आए, कुछ हाँ helpful काम लगा? आए थे, वो सारे RTP के क्वेश्चंस थे, उसी से ही आया था जो उन्होंने कराए थे, तो वो काम आया। तो अब एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है? 60+। 60+। पेपर बहुत ही अच्छा आया था। मतलब कि जो बड़े मार्क्स के क्वेश्चन थे ना, 14 मार्क्स के, वो मतलब इस बार इजी थे, मतलब बुक के ही थे। और मतलब एज कम्पेयर टू लास्ट अटेम्प्ट इस बार का पेपर थोड़ा सही था। ओके, आपने लास्ट अटेम्प्ट भी किया था, तो वो अटेम्प्ट कैसा था? वो मतलब उसमें मैं टैक्स में रह गया था, बट इस बार तो मतलब मैंने मेहनत किया, तो इस बार हो जाएगा। कहाँ से प्रिपरेशंस करी थी? प्रिपरेशन मैं सेल्फ कर रहा हूँ। सेल्फ कर रहे थे। हाँ। अच्छा, कोई क्वेश्चन था जो बहुत इजी लगा, बहुत टफ था? मतलब एक अमलगमेशन का थोड़ा इजी था, और आपका जो बैलेंस शीट का था वो बुक से ही था बिल्कुल डायरेक्ट। कोई ऐसा क्वेश्चन आया था जो उसको सॉल्व करने में बहुत ट्रिकी लगा कि यार ये तो बहुत लेंदी जा रहा है? हाँ, मतलब मैं AS25 करके ही नहीं आया था, तो वो आया था AS25 वाला क्वेश्चन। तो क्या एक्सपेक्टेड स्कोर है अब? एक्सपेक्टेड मतलब इस बार एग्जामिशन हो सकता है अकाउंट्स में। हो सकता है? हाँ। इस बार हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। ठीक। मैंने तो वो पिछली बार मेरा एक दोस्त था, साथ में हम लोगों ने दिया था। उसने सेकंड ग्रुप भी आप ही के यहाँ से करा था, फर्स्ट ग्रुप भी उसका, दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया।
और उसी ने मुझे बोला था कि लाइक वो फिज़िक्स वाला सर से वहाँ पे ऑनलाइन वगैरह वो पढ़ाते हैं, तो वहाँ से रिवीजन, मैं रात में भी वो रिवीजन वीडियो वहीं से देख रहा था। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ना ये है कि अलग सर को वो है कि लाखों लोगों की दुआ मिलती होगी उनको और जितने भी टीचर हैं, क्योंकि उनकी वजह से जो है ना फीस इतना कम हो गया है कि आज ना गरीब के भी बच्चे पढ़ रहे हैं। बस इससे कम पैसों में आज इतनी अच्छी तैयारी हो रही है, तो मैं यही जानना चाहूँगी कि एग्जाम कैसा रहा? एग्ज़ाम मैम बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया रहा। हाँ। कैसा मतलब लेंथी आया था, कितना टफ? हाँ थोड़ा तो था मैम लेंदी, क्योंकि हर वो लाइक बैलेंस शीट बनाना हो, फिर कंसोलिडेशन बनाना हो, इन सब में तो टाइम लगता ही है मैम, तो यही सब करके था। ओके मैम, थैंक यू मैम। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आपसे। आपने बोला आपने पीडब्ल्यू से प्रिपरेशंस करी है, राइट? तो आपने नितिन सर की भी लेक्चर्स देखे होंगे, उनसे ही प्रिपरेशंस हाँ करी उनका मैंने एक्चुअली रात में देखा था रिवीजन वीडियोस वगैरह, क्योंकि मुझे ना वो लाइक होता है क्या कि आप पढ़ लो फिर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, ये सबके साथ होता है, तो वहीं से मैंने वो लाइक रिवीजन वगैरह करा था। तो अभी लाइक रिवीजन करा, उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हो? हाँ एक्चुअली मैंने उसका करा था, क्या बोलते हैं, टैक्स ऑन इनकम है, अकाउंटिंग फॉर टैक्स ऑन इनकम, एक्चुअली उसका करा था, उससे था। और फिर मैंने इसका करा था, कंसोलिडेशन का करा था, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह का करा था। तो उन सब से तो अभी देखा कि वो जो है ना जो भी था मैंने कर लिया। ये बहुत अच्छा था। अच्छा था। अच्छा था। कैसा रहा, मतलब आपका कैसा रहा एग्जाम? ठीक था। लेंदी था। लेंदी था। पेपर लेंदी आया था? थोड़ा सा ना, एक क्वेश्चन मेरा हो नहीं पाया। ओके, तो एमसीक्यू से स्टार्ट करा था या फिर बाद में? एमसीक्यू से स्टार्ट करा था। तो कोई पोर्शन था जो टफ लगा हो, कोई हार्ड था, कुछ ऐसा? नहीं, सब मॉडरेट था। क्या? ओके, तो आपने कैसे स्टार्ट किया था, एमसीक्यू से या फिर? मैंने डिस्क्रिप्शन से किया था, एमसीक्यू से नहीं किया था। एमसीक्यू से नहीं किया था। तो आपको कोई ऐसा पोर्शन लगा हो जो काफी टफ आया हो? नहीं, मॉडरेट था। मॉडरेट था। क्या एक्सपेक्टेड स्कोर है आपका? अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी कुछ नहीं कह सकते, बिल्कुल एग्जाम देके जब निकलते हैं तब तो होता है। तो कहाँ से प्रिपरेशंस करी थी? ऑनलाइन की थी। ऑनलाइन की थी, ठीक है। तो सब कुछ बढ़िया जा रहा है? लास्ट मतलब पहले भी अटेम्प्ट किया था आपने? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था। चलो, था हुआ लाइक 60 to 65 आई होप आ जाए। ओके, तो क्या लेवल था एग्जाम का? एवरेज टू हार्ड, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं था बट अनएक्सपेक्टेड था। जैसे कंसोलिडेशन में P&L पूछ रखा था एंड ब्रांच में ट्रेडिंग अकाउंट पूछ रखा, तो अनएक्सपेक्टेड था बट ईजी था, नॉट वेरी हार्ड। स्कोर है फिर? 60 अराउंड आई होप। 60 अराउंड। ओके, तो पहले एमसीक्यू से स्टार्ट किया था या फिर लास्ट में एमसीक्यू? आई डन एमसीक्यू। एमसीक्यू। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था या आपने पहले भी अटेम्प्ट? फर्स्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट। कैसा लगा फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम? अच्छा अच्छा था। लाइक ऑब्वियसली पहले फाउंडेशन दे रहा बट हाँ अच्छा था। तो ऐसा कुछ था जो ट्रिकी लगा हो, जो सॉल्व करने में टाइम लग रहा हो, क्वेश्चन कुछ ऐसा आया हो? नो, सब कुछ अच्छा था। हाँ लाइक ठीक, लाइक कुछ किया जेट में जो मुझे नहीं आती थी, बट ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन नहीं आता। लाइक 70% क्वेश्चन हर एक बन रहा था आपसे, 60 to 70, और अकाउंट में स्टेप मार्किंग होते तो इतने नंबर आपको मिल जाएंगे।